हाय फ्रेंड, आज स्टार्ट हम कर रहे हैं एडवांस कैलकुलस। इसमें टू वेरिएबल की हम बात करेंगे, हमेशा टू वेरिएबल की बात करेंगे। अभी तक वन वेरिएबल पे आप कैलकुलस पढ़े हैं, तो आज हम टू वेरिएबल की बात करेंगे। ये आपके एग्जामिनेशन में एक से दो क्वेश्चन इस पे बेस्ड आ सकते हैं और आते ही आते हैं, तो आज इस बारे में डिस्कशन करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि फाइंड द पॉइंट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 6xy हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम, हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम। तो आप देखेंगे कि इसमें दो वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल के हम रूल पता है कि डेरिवेटिव करते हैं, फिर जीरो करते हैं, फिर अगेन डेरिवेटिव करते हैं, उसमें एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। लेस देन आता है तो फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ग्रेटर देन मैक्स वैल्यू आती है तो मैक्सिमम। बट यहाँ टू वेरिएबल हो तो कैसे करेंगे, एक चीज़ समझिए। तो सबसे पहले एफ इक्वल टू हम लिखेंगे, जो फंक्शन दिया रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 6xy है, तो इसको सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 3x² माइनस 6y। यहाँ y कांस्टेंट हो जाएगा, पार्शियल का मतलब ये होता है। क्लियर है। दूसरा डेल f अपॉन डेल y भी निकालिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3y² माइनस 6x। इसके बाद का जो प्रोसेस है, इन दोनों की वैल्यू हम जीरो रखेंगे। तो आप इसको जब जीरो रखेंगे तो ये कितना आएगा, 3x² इज इक्वल टू 6y, तो x² इज इक्वल टू 2y होगा। चाहे y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो वहाँ आप पुट करेंगे तो कितना आएगा, 3x⁴ अपान कितना हो जाएगा 4 माइनस 6x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अब देखिए x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x³ माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो x³ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। तो x की वैल्यू क्या आएगा, 2। यहाँ 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा, 2। इसका मतलब जो पॉइंट हमारा निकला और 2 निकला। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। जो हमारा पॉइंट निकला हमारा, वो क्या निकला, 2 निकला। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट है। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये हमने पॉइंट निकालने के पहले जीरो करेंगे, पॉइंट निकालने का प्रोसेस। अब बताता हूँ इसके बाद का प्रोसेस हमें क्या करना है। ये जीरो सिर्फ किसके लिए निकालना है, कि पॉइंट हमारा जब गिवन रहे तो उसके लिए निकालना है। आप ये चीज़ समझिएगा। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो समझने वाला है। अब इस पे देखिए अब जो इसको अगेन डेरिवेटिव किए हैं, इसको हम अगेन डेरिवेटिव करेंगे, मतलब del2f अपॉन del(x2) निकालिए। तो जैसे अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना, x का 6x हो जाएगा। इसी को स्मॉल r बोलते हैं और इसको t बोलते हैं। इसको अगेन डेरिवेटिव del2y अपॉन del(x2) करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 6y। 2 रखोगे तो कितना होगा, 12। ए भी रखेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। अब x को ही एक बार y के रिस्पेक्ट में करिए, तो del f अपॉन del x del y करिए, तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप देखिए एक फंक्शन, अब इसको बताता हूँ कि दो चीज़ें देखिए, del f अपॉन del x del y की वैल्यू -6 आई। हमने जब del f अपॉन del x किया तो इसकी वैल्यू कितना है, आप जानते हैं 12 आया। del f अपॉन del y2 आया, तो इसकी वैल्यू कितना है, 12 है। तो इसको स्मॉल r बोलते हैं, इसको t बोलते हैं, और इसको स्मॉल ही t ले लीजिए, इसको s बोलते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि rt माइनस s² क्या हो रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 144 माइनस 36, ये कितना आ गया, 108 आ गया।
इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो है। अब r की वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो है, तो अगर r की वैल्यू और ये दोनों ग्रेटर देन जीरो होगा तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन मिनिमम होगा। समझ में आ गया, फंक्शन हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर है। दूसरी चीज समझिए, आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो है और आर की वैल्यू भी लेस देन जीरो है, तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये आप समझिएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर मान लीजिए ये निगेटिव आता है, सॉरी ये मैंने गलत यहाँ लिख दिया, यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन जीरो ही होगा, ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा और आर की वैल्यू लेस देन जीरो अगर आ रही है तो फंक्शन मैक्स। अगर मान लीजिए लेस देन जीरो होगा तो वो उसको बोलेंगे सेटल पॉइंट, जहाँ पे ना ही मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा। समझ में आ गया। ये फिर से करेक्ट कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, पार्शियल डेरिवेटिव में हमेशा ऐसे ही करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन कराते हैं, ज़्यादा आपको क्लियर होगा। सपोज करिए एक फंक्शन हमारा दे रखा है, हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 है। तो सबसे पहले इसको किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करिए तो कितना होगा, 2x प्लस 6 हो गया। दूसरा करिए डेल एफ अपन डेल वाई करिए तो ये कितना होगा, 2y होगा। मैंने बताया था कि जीरो करते हैं, तो जब जीरो करोगे तो x की वैल्यू कितना आ गया, -3, और यहाँ जीरो करोगे तो y की वैल्यू कितना आ गया, 0, यानी कि पॉइंट क्या हो गया, माइनस और जीरो। इसको एक बार और डेरिवेटिव करते हैं, डेल टू एफ अपन डेल x2, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। यही स्मॉल आर होता है। t लेंगे तो क्या आएगा, डेल टू एफ अपन डेल y2 होगा, ये कितना होगा, 2 होगा। s निकालना है तो s निकालने के जो x है उसी को y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 0। तो अभी हमने बताया था आर टी माइनस एस स्क्वायर चेक करेंगे, आर टी कितना आ गया, 4 माइनस 0, ये पॉजिटिव है और आर भी क्या है, पॉजिटिव है, मतलब आर भी ग्रेटर देन 2 है, दोनों फंक्शन पॉजिटिव है। तो ये फिर अगेन क्या होगा, अगेन फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर है, ये समझ में। अगेन फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी करते हैं जो फंक्शन हमारा मैक्सिमम होगा, उसके हम ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये पूछा हुआ था एफ इक्वल टू है 2 + 2x प्लस 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो सबसे पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, तो ये कितना है, 2 - 2x होगा। फिर इसी को करिए किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करिए, कितना होगा, 2 - 2y, 0 रखिए, x की वैल्यू क्या आएगा, 1, यहाँ 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा, 1, यानी कि पॉइंट हमारा क्या आ गया, 1 1 होगा। अब इसको अगेन डेरिवेटिव करिए, तो जैसे ही आप अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ गया, -2, ये r हो गया। t भी निकालिए, इसको अगेन डेरिवेटिव करिए, अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो कितना, -2। s निकालना है तो क्या करेंगे, x वाले को ही y के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर लेंगे, यही हमारा क्या होता है, s होता है। तो अगेन डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो ये क्या होगा, 0। फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे, ये तो माइनस माइनस प्लस 4 - 0, ये ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 0 हो गया। अब यहाँ देखिए r की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, मतलब -2 है, तो 0 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज मैक्सिमा होगा। और पूछता है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो 1 1 इसमें पुट कर दो, वही हमारा आंसर हो जाए। फिर से रूल में लिख रहा हूँ, दो चीज़ समझिए, आर टी माइनस
एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो आर की वैल्यू लेस देन जीरो है तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ये तो हम हमेशा होना चाहिए। आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर ग्रेटर देन जीरो है और आर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। आर जो होता है वो क्या होता है, आप जानते हैं एक्स को दो बार डेरिवेटिव करते हैं। टी क्या होता है, उस फंक्शन को दो बार डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं। और एस क्या होता है, जो हमारा एक्स डेरिवेटिव होता है उसी को वाई के रिस्पेक्ट में। ये रूल होता है एडवांस कैलकुलस में। अगर टू वेरिएबल का फंक्शन है तो उसका मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं। कभी कभी ये कन्फ्यूजन लेस देन कर देते हैं। लेस देन पे फिर बता रहा हूँ कि आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर आता है लेस देन जीरो आता है तो इसको सेटल पॉइंट कहते हैं। तो ये कई बार पूछता है, हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ओके बच्चों, धन्यवाद।